ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां स्ते स्फाटिकमालिकां दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुक्लां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी पंचपंचाशत् इति पाठः 55। कल देख रहे थे हम ये अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम 2 दिन पहले शुरू किया। अजंत स्त्रीलिंग, अजंत पुल्लिंग खत्म होने के बाद अजंत स्त्रीलिंग शुरू हुआ। उसमें पहले देखा हम आकारांत रमा शब्द के हार विभक्ति वचन में क्या क्या होता है, विशेष सूत्र वगैरह थे। फिर सर्वनाम शब्द देखा, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ और सर्वनाम नास्याढ़ ह्रस्वश्च, यहाँ से ये दोनों सूत्र से सर्वनाम। और फिर कल देख रहे थे मति शब्द जो है इकारांत स्त्रीलिंग। आज जो बाकी है वो देखेंगे। अजंत स्त्रीलिंग आज का खत्म होने वाला है। तो मति में ये नीति ह्रस्वश्च ईदुद्भ्याम, ये दोनों सूत्र से पूरा सब विभक्ति और वचन में क्या होता है, मतलब विशेष सूत्र। और शेषम हरिवत, तो हरि में कैसे हुआ, हरि में जो सूत्र थे कोई मतलब षष्ठी बहुवचनम के लिए, दृष्टांत के लिए, पंचमी बहुवचनम के लिए, जो भी है वो यहाँ भी रहेंगे। मति में भी हरि तो पुल्लिंग है, मति स्त्रीलिंग है, फिर भी सूत्र जो वहाँ दिया वो यहाँ भी लगा सकते हैं हम। अत्रापि युक्तो सन्ति, संयुक्ताः सन्ति, यत् सूत्राणि तत्र सन्ति, हरि शब्दस्य प्रकरणे सन्ति, तदेव सूत्राः अत्रापि भविष्यति, मति शब्दे अपि भविष्यन्ति। अग्रे 3 और चतुस्र, म्यूट कर दीजिए माता जी। हाँ, 3 शब्द, चतस्र शब्द, 3 से तीसरे, चतुर से चतस्र, ये भी देखा। और अचीर ऋता से वो गुण दीर्घ उत्व का अपवाद। न तीसरे चतस्र नामी का अपवाद करेगा। तो नामी अगर होता तो तीसरू नाम दीर्घ होना चाहिए नामी से, वो नहीं होगा। तीसरे चतस्र में तीसरे नाम इत्येव भविष्यति। तो स्त्रीलिंगे ईकारांत प्रकरणे, ईकारांत अपि च ईकारांते, ये ईकारांत प्रकरण में 4 प्रकार के शब्द हम जानना चाहिए स्त्रीलिंग के ईकारांत में। जैसे राम में तो एक ही बस अकारांत है, केवल राम, तो बस वो निर्जर है, थोड़ा अलग है, लेकिन अगर कंटेस्ट करने के लिए राम से सब और का काम राम से ही हो जाएगी अकारांत पुल्लिंग में। और हरि में हरि है और सखी है। इस प्रकार स्त्रीलिंग में 1 2 नहीं 4 है, थोड़ा थोड़ा भेद है सब में। कल 2 देखा, मति, अच्छा शायद 5 है। ह्रस्व ईकारांत में 1 है, दीर्घ ईकारांत में 4 है। तो कल 1 देखा, गौरी तो कल देखा, लक्ष्मी भी देखा कल। ये देखिए, न तीसरे चतस्र में गौरी है, गौरी अस्ति, लक्ष्मी अपि अस्ति, ये दोनों तो हो गए। अब अधुना 2 और, गौरी लक्ष्मी, ये कल देखा। आज देखेंगे और 2, स्त्री और श्री, ये दोनों देखेंगे। 4 प्रकार के दीर्घ ईकारांत होते हैं। एक थोड़ा सा ही अंतर है ये सब। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक देखा। एवं तरी तंत्री आदयः, यहाँ तक देखा। तो आगे स्त्री शब्द हाँ, शर्मिला माताजी पठतु। स्त्री
प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम माता जी। स्त्री स्त्रियः स्त्री हाँ माता जी बोलिए। हाँ स्त्री हाँ स्त्रियौ हाँ स्त्रियः हाँ स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणां स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः। सम्यक माता जी। चतुर्थी एक वचनम बोलिए, क्या है? स्त्रियै। हाँ सम्यक, सर्वे सम्यक, सब अति उत्तमम। अस्तु, ये स्त्री शब्द है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, स्त्री जो है नदी संज्ञा का शब्द है स्त्री। तो नदी संज्ञा के लिए जो भी सूत्र है ये स्त्री के लिए कर सकते हैं हम। और श्री जो है देखिए नदी संज्ञा का नहीं है, नहीं दिया ना इधर, पाक्षिक नदी संज्ञा का, अर्थात एक पक्ष में नदी संज्ञा का, पूरा नहीं। कौन सी पक्ष में देखेंगे आगे। और ऊपर देखिए लक्ष्मी जो है नदी संज्ञा का है, गौरी है नदी संज्ञा का है। तो गौरी, लक्ष्मी और श्री नहीं स्त्री ये सब नदी संज्ञा के हैं। श्री शब्द बाद में आएगा, वो पाक्षिक है नदी संज्ञा, केवल एक दो वचन, एक दो विभक्ति में, एक ही विभक्ति में शायद, वैसे ठीक है। आगे देखिए स्त्री, हे स्त्री वगैरह सूत्र है स्त्री। स्वामी जी। हाँ बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ ये स्त्रियम और स्त्रीम, हाँ, ये दोनों एक ही होता है क्या? स्त्रिया और स्त्री अर्थात स्त्रियम, स्त्रियम और स्त्रियम, मतलब इसमें त्र में छोटी है और स्त्रीम में बड़ी दीर्घ ई है, दीर्घ। अच्छा, दीर्घ ई और ह्रस्व ई, स्त्री और हाँ। स्त्री, वैसे एक में है जिसमें हस्व है उसमें हाँ। स्त्रियम है, हाँ हाँ ठीक है, और नहीं, दूसरे शब्द तो वाले में दीर्घ स्त्रीम है, है जिसमें दीर्घ है। नहीं दीर्घ है शब्द, शब्द है दीर्घ स्त्री। ये संबोधन में ह्रस्व हो जाएगा, एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः से एक सूत्र देखा पहले, केवल संबोधन में ह्रस्व। जैसे राम, राम शब्द में रामः में संबोधन में वो विसर्ग का लोप हो जाएगा ना, मतलब उस प्रकार स्त्री में ह्रस्व स्त्री होगा, लेकिन शब्द जो है वो दीर्घ है। हम जैसे द्वितीया में एक दिया है, दो दिया है, दो शब्द दिया हुआ है। हाँ, एक शब्द आइदर स्त्रियम और स्त्रियम, स्त्रीम, स्त्रीम, आइदर स्त्रियम और स्त्रीम। हाँ दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ दोनों सही है। क्यों सही है आज देखेंगे, विकल्प सूत्र आने वाला है नीचे। द्वितीय एकवचनम के लिए एक वैकल्पिक अर्थ में ले सकते हैं हम, स्त्रियम भी सही है, स्त्रीम भी सही है। और द्वितीय बहुवचनम देखिए दो है, स्त्रियः ये भी सही है, स्त्री ही ये भी सही है। क्यों सही है देखेंगे ये वाले सूत्र में। वा अंश सोह है ना अगले सूत्र, इससे दोनों सही है स्वामी जी, देखेंगे अब पहले। हाँ बोलिए आचार्य जी, स्त्री तो शब्द है, धातु क्या है? धातु देखना पड़ेगा, स्त्री शब्द कहाँ से आ रहा है पता नहीं, देख लीजिए, देखते हैं माता जी, देख के बताऊंगा मैं स्त्री शब्द के धातु क्या है। ठीक है। स्त्रियाः, स्त्रियाः विधि सूत्र है। और उपानंद स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। स्त्रियाः हाँ अस्य एङ् एङ् स्यात् अजादौ प्रत्यये परे स्त्रियो स्त्रियः। सम्यक स्वामी जी। स्त्रियाः, ये पहले शब्द जो है इसका विग्रह होगा अस्य
इयंग, स्त्री में जो अंत में ई है ना, इसका ईय हो सकता है, ई का ईय, पहले भी देखा हम। अद्गुण है ना? नहीं, आदगुण नहीं, आदगुण से ए होगा ना। अच्छा अच्छा, अस्य- ये बोल रहे हैं, हाँ, ये यहाँ पे हाँ, आदगुण है, सही सही हाँ। स्वामी, अस्य इयंग आदगुण, हाँ हाँ। ये इयंग कहाँ से आया? इयंग जो है अतिष्ठु धातु ब्रुवाम योर यंगौ, और आगे एक और सूत्र देखा कल, ये दोनों सूत्र से ये क्या था, नीति स्पष्ट, इसमें भी है इयंग आदेश है। स्त्री में जो ई है उसका इयंग हुआ, तो स्त्रीय वैसे होगा। कहाँ होगा? आजादी प्रत्यय परे। अब बोलिए, आजादी प्रत्यय परे, आजादी प्रत्यय एक एक बोलिए, आजादी प्रत्यय क्या क्या हो सकते हैं? औ, औ और आउट, हम आउट। हाँ ठीक है। इस प्रकार जो भी अ से शुरू होगा ना, मतलब जो भी अच से शुरू होगा, आउ, ओस भी हाँ, ओस, जो भी है, आउ, आउट, ओस, आम, ये सब है आजादी। और वास्तव में सु, जस, सु नहीं, जस, शस, ये भी है, क्योंकि इत संज्ञा के बाद वो भी आजादी होंगे। अस हो जाएगी। जस का अस होगा तो वो आज़ादी है ना। तो इस प्रकार आज़ादी प्रत्यय में कभी कभी वो भी इत संज्ञा के बाद जो हुआ उसको भी लेना है, देखेंगे कब लेंगे। लेकिन आज़ादी से ये समझना है हमको कि अच से शुरू होने वाला प्रत्यय। आज़ादी प्रत्यय के पहले ये स्त्री होगा, स्त्रीय। देखिए स्त्री शब्द में देखिए, द्वितीय द्विवचनम, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम का प्रत्यय क्या है? इसका प्रथमा, अच्छा, प्रथमा एक वचनम क्या है? सु सौ, सु है। सु, सु तो सु। आज़ादी नहीं है ना, सु तो आज़ादी नहीं है, तो स्त्री होगा, स्त्री, स्त्री स्त्री ही रहेगा। प्रथमा का द्विवचनम क्या है प्रत्यय? औ औ तो आज़ादी आज़ादी है, है। हाँ, तो वो स्त्री का स्त्रीय हुआ। ये है अंतर, देखिए, स्त्री का स्त्रीय। तो जस देखिए, सु औ जस, प्रथमा बहुवचन होता है जस। जस में ज का ईद संज्ञा होगा छुटू सूत्र से, ज का ईद संज्ञा अस हो जाएगा, तो वो भी आज़ादी है ना, इसलिए स्त्रिया, हाँ ये है स्त्री, जी। ये है, ये फायदा, ये फंडा, ये है विषय कि आज़ादी प्रत्यय के पहले स्त्रीय होगा। आज़ादी नहीं है, हलादी है तो स्त्री रहेगा, स्त्री, स्त्रीभ्याम। महाराज जी बोलिए स्वामी जी। हाँ, अभी कोई शार्मिला माता जी ने पूछा ना, दादू कौन है, कौन सा है? हाँ हाँ, तो उसमें लिखा ना, ऐसा लिखा, ये हमारा बेबी में। अच्छा लिखा है, क्या लिखा है स्वामी जी? हाँ, ये तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, मैं नहीं मालूम। बा लिखा, आदिगण। ऐसा लिखा। हाँ, ये धातु से सस्यदे, सूत्र में नहीं पढ़ा, वो सूत्र से करके आता है स्त्री। एक सेकंड देखता हूँ। स्वामी जी, जो धातु दिख रहा है ना अष्टाध्यायी में, पेज नंबर स्वामी जी, स्त्यै इति धातु, पेज नंबर क्या है? 310। आभा माता जी क्या बोल रहे हैं? स्त्यै इति धातु हो। स्त्यै अष्टाध्यायी का धातु, जो इन्फो टैग होता है ना, उसमें मिलेगा ना धातु। स्थायी शब्द, स्थायी। स्थायी शब्द, ये है धातु। इसका ब्रैकेट में बाल भी लगा। भादिगण है, भादि अर्थात भादिगण के धातु है। सब धातु जो है वो 10 गण में है ना, वादि, अदादि, जुहोत्यादि, चुरादि, तुदादि, वैसे 10 गण है, कैटेगरी से, ये भादिगण में है। हाँ, तो माता जी ये है आपके सरला माता जी, प्रश्न का उत्तर हो गया स्वामी जी और आभा माता जी के द्वारा। ये कौन सी धातु है? स्थायी शब्द, स्त्यै धातु, स्त्यै। देखता हूँ, 310 बोला ना स्वामी जी आप? हाँ 310, 310, हाँ 310। स्त्यै शब्द संगाते हो, वादि प वैसे लिया है। नहीं, इससे अच्छा है आभा माता जी जो बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे माता जी? स्त्री शब्द में। स्वामी जी, अष्टाध्यायी का आपने जो स्क्रीन दिखाया है ना,
जहाँ आप स्त्री का टेबल दिखा रहे हैं उसके बाजू में जो इन्फो टैब है, रूपानी के बाजू, सही। राइट ओवर देयर यू कैन। हाँ, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, सब देख सकते हैं। अगर धातु, किसी शब्द का धातु, मूल धातु वगैरह देखना है तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है, सबका देंगे। स्थ्यायी इति धातो हो, ये देखिए स्थ्यायी धातु जो है स्त्याय तेर ढट ड्रट, स्त्याय तेर ड्रट, ये जो है ये उनादि सूत्र है, पाणिनि सूत्र नहीं, उनादि सूत्र है, उससे ये उसमें भी लिखा स्त्यायी इति धातु। ठीक है माता जी, आप देख लीजिए अष्टाध्यायी आप में, मैं बाद में बता सकता हूँ कैसे देखना है वगैरह, अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं है। अष्टाध्यायी.com जाके सर्च करके उसके इन्फो के टैब में। ठीक है, आगे। हाँ, आगे तो अस्य इयं, तो स्त्री स्त्रिय, हलादि प्रत्यय के पहले स्त्री स्त्री ही रहेगा, आजादी प्रत्यय के पहले स्त्री होगा स्त्रिय, तो स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रियौ, ये सब आजादी प्रत्यय हैं, तो स्त्री का स्त्रिय हो गया। लेकिन स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्याम में क्या प्रत्यय है? भ्याम, भ्याम है, भ्याम ही रहता है ना, भ्याम तो है, भ्याम तृतीया हलादि चतुर्थी आजादी। पंचमी, जी, तृतीया चतुर्थी पंचमी सबका द्विवचनम। ये है द्विवचन, आजादी है द्विवचन। या हलादी है? भ्याम हलादी, आदि में भ तो है, आदि में भ तो हल होगा ना, बच नहीं, ब हल होगा, तो स्त्री होगा स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्याम नहीं होगा। अगर आजादी तो होता तो स्त्रीय होता है ना, यहाँ पे तो आता स्त्रिय और फिर भ्याम ऐसे जी रहता। वैसे होता था, लेकिन भ्याम में जो ब है वो हल है, तो स्त्री ही रहेगा, स्त्रीभ्याम, ये है। इसी प्रकार स्त्री भी, स्त्रीभ्यः, क्योंकि भ भिस ये सब तो हलादि है। बस ये सूत्र का ये विषय है। आगे वामशसोः, वामशसोः, वामशसोः भी विधि सूत्र है। वामशसोः क्या बोल रहे हैं? सुंदर जी पठतु कृपया वृत्ति। आमीषसि च अमी, स्त्रिया इयं वा स्यात्। अमीशसि, अमीषसि च स्त्रिया इयं वा स्यात्। स्त्रियं स्त्रीं, स्त्रियः स्त्रीः, स्त्रिया स्त्रियै, स्त्रियाः। परत्वात् नुट्, स्त्रीणां स्त्रीषु, स्त्रीः स्त्रियौ, स्त्रियः। श्रियः, धन्यवाद, सम्यक। अमीशसि, अम कौन सी प्रत्यय है? विभक्ति वचनम अम, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय एकवचन, द्वितीय एकवचनम, और शस द्वितीय बहुवचन। बहुवचन। तो ये क्या बोल रहे हैं? द्वितीय एकवचनम, अमी अर्थात द्वितीय एकवचनम में और द्वितीय बहुवचनम में शशि च, अमी शशि च, स्त्रिया स्त्री के, इयं वा स्यात्, इयं हो सकता है, तो अमी में स्त्रियम ये भी हो सकता है, हो सकता है, या सीधा हाँ। स्त्रीम बोल सकते हैं। तो स्वामी जी आप पूछ रहे थे दोनों सही है क्या? दोनों सही है, क्यों? क्योंकि वहाँ है, यंग तो लगा हाँ। सकते हैं आप, लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया वो भी ठीक है। तो देखिए रूप कैसे है, स्त्रियम भी सही है यंग लगा के, और स्त्रीम यंग नहीं, स्त्री, हाँ, और ये भी अनंतम, अनंत्यम, हलंत्यम, हाँ सही। और ये भी देखिए स्त्रियः, स्त्रियः में यंग है, यंग धनशस, सकार का विसर्ग हो गया, स्त्रियः। यहाँ तो स्त्री ही, वो भी सही है, उसमें तो यंग नहीं है, तो दोनों प्रकार सही है। तो स्वामी जी आपका प्रश्न का उत्तर मिला बिल्कुल जी। तो स्त्रिया, स्त्रियम, स्त्रीम, स्त्रियः, स्त्री ही, ये दोनों हो गया। स्त्रिया, स्त्रिय वगैरह यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि आजादी के पहले यंग होगा, हलादी के पहले नहीं होगा, बस इतना बोल रहे हैं। परत्वान नुट, कहाँ नुट? तो नुट आगम, नुट आगम के सूत्र याद है किसी को? कल देखा हम, नामी सूत्र के पहले कल देख रहे थे। नुट आगम कौन सी सूत्र से आया? ये देखिए, आमी नुट, ये क्या है? ये सूत्र
ह्रस्व नद्यापो नुट, ये है सूत्र नुट आगम के लिए। ये ठीक है या लास्ट? नहीं ठीक है। ठीक है। ह्रस्व शब्द, ह्रस्वांत शब्द, नदी शब्द, आप शब्द, ये तीनों में नुट आगम आएगा। कहाँ आएगा? आम में। आम कौन सी प्रत्यय, विभक्ति और वचन का प्रत्यय है? आम षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी बहुवचनम, सम्यक। तो षष्ठी बहुवचनम में राम के बाद नुट आगम आएगा। क्या होगा षष्ठी बहुवचनम राम का? रामाणाम। रामाणाम है ना, नकार तो है, न से न होगा अटकुपांगम से, लेकिन नस्य नकार तो है, नुट आगम तो आए हैं रामाणाम। इसी प्रकार नदी में भी होगा। नदी शब्द में है नदी ना, ह्रस्व नदी आप तीनों में होगा। तो नदी संज्ञा जो भी है, जिस शब्द के भी नदी संज्ञा है उसमें नाम भी होगा। तो नदी स्त्री नाम ऐसे होगा, स्त्री नाम, ये देखिए स्त्री नाम। और स्त्रीषु, ये सप्तमी बहुवचनम का रूप है स्त्रीषु। इस प्रकार स्त्री शब्द समाप्तम। आगे देखिए श्री शब्द। श्री कौन पढ़ेंगे? श्री आभाजी पठतु कृपया माता जी। श्री जी स्वामी जी। श्रीहि श्रियौ श्रियः, श्रियं श्रियौ श्रियः, श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः, श्रीभिः करेक्ट। श्रिये श्रियै श्रीभ्यां श्रीभ्यः, श्रियः श्रियाः श्रीभ्यां श्रीभ्यः, श्रियः श्रियाः श्रियोः, श्रियां श्रीणां, श्री श्रियां, श्रियोः श्रीषु, हे श्रीः, हे श्रियौ, हे श्रियः। सम्यक, धन्यवादः। ये देखिए श्री ईकारांत स्त्रीलिंग पाक्षिक नदी संज्ञकः। पाक्षिक सब प्रत्यय में नहीं, पाक्षिक एक ही पक्ष में, अर्थात सब प्रत्यय में सर्वे प्रत्ययाः नदी संज्ञकाः न सन्ति, ये अर्थ है। सब प्रत्यय नदी संज्ञा नहीं है, केवल एक दो या एक देखेंगे कौन सी। नेयं उवं स्थानावस्त्री, स्थानावस्त्री। स्वामी जी पठतु, आनंद जी वृत्ति पठतु जी। मैं नहीं स्वामी जी, हाँ आनंद जी पठतु स्वामी जी। अच्छा। ने मु वंग स्थाना वस्त्री, इय वंगो वंगो स्थितिर ययो ययोस्तावि दूतौ नदी संज्ञौ न स्तो न तु स्त्री, हे श्री श्रिये श्रिये श्रियाः श्रियः। सम्यक स्वामी जी, इसमें कुछ भी गलती नहीं था। इयं उवंगो हो स्थितिर ययोस ताविदुतौ नदी संज्ञौ न स्तो न तु स्त्री। क्या अर्थ है? इयं उवंग, एक बार सूत्र पढ़ेंगे फिर से प्लीज। जी जी। नेयं उवंग स्थानावस्त्री, आप बोलिए माता जी। नेयं उवंग स्थानावस्त्री। हाँ सम्यक, सही यही है। नेयं उवंग स्थानावस्त्री अर्थात न इयं उवंग स्थानौ अस्त्री, ये है विग्रह। निषेध है, पूर्व सूत्र का निषेध है। न इयं उवंग, तो पूर्व सूत्र क्या बताया? इयं उवंग होगा, स्त्री का इयं होगा, वैसे बताया ना पूर्व सूत्र। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इयं उवंग नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? योहो तावद ईद ऊतौ नदी संज्ञो न स्तः न तो स्त्री। जिस शब्द का नदी संज्ञा नहीं है उस शब्द का इयंग उवंग नहीं होगा। ये आप न्याय दर्शन के अनुसार कुछ व्याप्ति भी यहाँ पे बोल सकते हैं। यत्र यत्र नदी संज्ञको नास्ति तत्र तत्र इयंग उवंगो अपि नास्ति। वैसे भी न भवति, राइट? जी, न भवति नास्ति। जो नदी संज्ञा नहीं है वहाँ पे इयंग उवंग भी नहीं है। तो श्री जो है वो नदी संज्ञा नहीं है, मतलब पाक्षिक है ना, सब जगह नदी संज्ञा नहीं है, तो श्री में नहीं होगा। लेकिन न तो स्त्री, स्त्री नदी संज्ञा है,
अर्थात स्त्री नदी संज्ञा नहीं है, लेकिन नदी संज्ञा जैसे हम मानेंगे, अर्थात इयंग उवंग वहाँ पे लगेंगे। तो श्री के लिए दृष्टांत देखिए, हे श्री ही, श्रीयई। Repeat the last sentence. जी, Sorry, it is clear the Sri is not Nadi Sangya, स्त्री, but Stri is Nadi Sangya or not? स्त्री is technically not, but we will consider it as nadi sanya for the Consider sake it of as nadi. having iyang uvang, for that sake। Okay. जी, तो दृष्टांत दे रहे हैं, हे श्री ही, श्रियई श्रिये, श्रियाः श्रियः। ये क्यों श्रियई श्रिये यहाँ पे दो दिया है ना, श्रियई भी सही है, श्रिये भी सही है, अर्थात एक में इयंग है, एक में इयंग नहीं है। वैसे क्यों है? यही है पाक्षिक। श्री के देखिए, श्री को बोला पाक्षिक नदी संज्ञा, अर्थात नदी संज्ञा जब है उसको इयंग उवंग होगा। ये देखिए, नदी संज्ञा जो है उसका इयंग होगा, लेकिन नदी संज्ञा जब नहीं है, एक सेकेंड, आई विल जस्ट क्लैरिफाई इफ आई एम सेइंग करेक्टली और नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, जिन ईकार उकार के स्थान पर इयंग उवंग आदेश होते हैं उनकी नदी संज्ञा नहीं होती, वैसे दिया है। जो इयंग उवंग होता है वहाँ पे नदी संज्ञा नहीं होती। तो मैंने जो व्याप्ति बताया वो गलत है, वो उल्टा करना पड़ेगा आपको। ऐसा लिखा है इसमें जी, बैमी में, हैमी में उल्टा लिखा है, सही वही है सही। यंग Even though- उवंग जहाँ होगा उसको हम नदी संज्ञा नहीं कहेंगे। तो जहाँ यंग हुवंग होगा वो वास्तव में नदी संज्ञा नहीं है, ये सही है। पूर्व जो बताया वो तो गलत स्त्री है। नदी संज्ञा नहीं है क्योंकि एक वहाँ सेकंड। यंग हुआ है। जी, We जी। had स्त्रीय। जी जी, एक सेकेंड, जो पूर्व बताया वो आप भूल जा सकते हैं। जो यंग उवंग जिस शब्द को होगा वो नदी संज्ञा नहीं है। स्त्री शब्द दृष्टांत के लिए नहीं लेना, क्योंकि स्त्री शब्द एक्सेप्शन है। आप गौरी शब्द लीजिए दृष्टांत के लिए। कल जो देखा गौरी और लक्ष्मी, गौरी और लक्ष्मी में, गौरी और लक्ष्मी जो है वो नदी संज्ञा है क्या? यहाँ देखिए क्या लिखा है, गौरी ईकारांत स्त्रीलिंग नदी संज्ञा कहा। नदी संज्ञा का तो गौरी जो है नदी संज्ञा का है। जो नदी संज्ञा का है उसमें इयंग नहीं होगा। यत्र यत्र नदी संज्ञा का अस्ति तत् तत्र तत्र इयंग आदेशः न भवति, नास्ति। नास्ति, करेक्ट। हाँ, जो हमने नदी नास्ति ही संज्ञा का बोला है, था। जिसमें जो नदी संज्ञा का है वहाँ पे इयंग नहीं होगा। ठीक है, तो गौरी में देखिए इयंग कहीं नहीं होगा। गौरी पूरा में देखिए गौरी यी वैसे कहीं नहीं, गौरीयीम गौरीयम वैसे नहीं है, गौरिया गौर्यम गौरिया गौर्यई गौरीम वैसे है। इसमें न इस इयंग नहीं है। जिस नदी संज्ञा में, जिस शब्द नदी संज्ञा है उसमें इयंग नहीं होगा। ये सबको ठीक है? किसी का अगर प्रश्न है Okay. इसमें? जी, सॉरी आई कंफ्यूज बिफोर बट दिस इज करेक्ट। जो नदी संज्ञा नहीं है उसमें इयंग होगा, जो नदी संज्ञा है उसमें इयंग नहीं होगा, ऑपोजिट। सो लक्ष्मी, लक्ष्मी इज नदी संज्ञा का, सो विल लक्ष्मी गेट इयंग? नो, एवरीबडी अग्रीज विद दिस? लक्ष्मी है नदी संज्ञा का। जो शब्द नदी संज्ञा का है यंग वंग नहीं होगा, जी, तो न लक्ष्मी में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। सुंदर जी और आबा माता जी बोल रहे हैं नहीं होगा। सब और लोग? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, ये सही है, नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि नदी संज्ञक शब्द में इयंग नहीं होगा, अर्थात लक्ष्मीयम ये नहीं होगा। द्वितीय एकवचनम देखिए क्या है, लक्ष्मीम। अगर इयंग हुआ तो लक्ष्मीयम होना चाहिए, वो नहीं हुआ ना, तो ये इयंग नहीं हुआ है नदी संज्ञक में। दोनों में गौरी द्वितीय एकवचन देखिए, गौरीम, गौरीयम नहीं, गौरीम, तो इसमें भी नहीं हुआ। लेकिन स्त्री में ये देखिए एक्सेप्शन आ रहा है, स्त्री शब्द, स्त्री शब्द नदी संज्ञा है, नहीं है पर लेते हैं ऐसे। जी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए सुंदर, स्त्री यहाँ पर तो दिख रहा है कि नदी संज्ञा नहीं है। तो वैसे नहीं, यहाँ पे देखिए स्त्री ईकारांत स्त्रीलिंग नदी संज्ञा कहा, ये टेबल में देखिए स्क्रीन में, हाँ नदी संज्ञा लिखा है, नदी संज्ञा लिखा है, तो नदी संज्ञा लीजिए। वास्तव में नदी संज्ञा जो है उसमें इयंग है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए स्त्रियम, स्त्रिया, स्त्रियै, स्त्रियाः, बस एक पोस्ट नहीं है ना। हाँ बट नदीम तो है स्वामी जी, नदीम, नदी तो है, ये है नदी संज्ञा है। नहीं नदीम तृतीया एक वचनम, हाँ नदीम, नदीम नहीं, नदी शब्द में नहीं स्वामी जी, नदी हाँ। शब्द में हम नहीं बोल रहे। वास्तव में हाँ। नदी जैसे सब शब्द, नदी संज्ञा अर्थात जो शब्द दीर्घ ईकारांत और उकारांत में अंत है, जैसे नदी, लक्ष्मी, गौरी वगैरह सब, केवल नदी नहीं। तो नदीम आप जो बोल रहे हैं द्वितीय एकवचनम नदीम है, और गौरीम, लक्ष्मीम, इस प्रकार स्त्रीम ही होना चाहिए। लेकिन स्त्री में देखिए स्त्रियम भी है, स्त्रिया भी है, तो स्त्री इज एक्सेप्शन। क्यों अपवाद है स्त्री? क्योंकि एक तो ये नदी संज्ञा है, मतलब नदी संज्ञा जैसे लेते हैं हम, लेकिन अगर नदी संज्ञा है तो इयंग नहीं होना चाहिए। लेकिन स्त्री में हो रहा है, ये एक्सेप्शन है। सब नदी संज्ञा में नहीं होंगे, केवल स्त्री में होगा या। मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा अब ठीक है सबको। ठीक है, आगे देखिए श्री शब्द देखिए, श्री शब्द है पाक्षिक नदी संज्ञक, तो पूर्ण नदी संज्ञक नहीं है, केवल पाक्षिक। पाक्षिक अर्थात एक एक विभक्ति वचन में हो सकता है। हाँ वैसे एक पक्ष में पार्शल ऐसे समझना है, पार्शली। हाँ कैसे? पार्शली, पार्शियली, हाँ पार्शियली ऐसे लीजिए, पार्शियल, कंडीशनली पार्शियली। क्या समझ जी, क्या बोल रहे हैं? अंशतः, अंश का, हाँ वैसे एक अंश में, एक पक्ष में। श्री इज नॉट पूर्ण नदी संज्ञा, जैसे गौरी है पूर्ण नदी संज्ञा, नदी है पूर्ण नदी संज्ञा, वो क्या है वो दूसरा लक्ष्मी, ये सब पूर्ण नदी संज्ञा है। श्री है पाक्षिक, अर्थात पूर्ण नदी संज्ञा में यंग नहीं होगा। जो पूर्ण नदी संज्ञा नहीं है इसमें यंग होगा। तो श्री का द्वितीय एकवचन देखिए, श्रीयम, नॉट। अगर यंग नहीं होता तो कैसे होगा, बोलिए? पूरा कंफ्यूजन आज। लेकिन देखिए स्त्रियम और स्त्रीम, अगर यंग नहीं होता तो स्त्रीम होता, स्त्रियम नहीं होता, केवल स्त्रीम होता। तो श्री का क्या होता था अगर यंग नहीं होता तो? श्रीम, श्रीम। सब लोग ये सही है, सबको ठीक है, ठीक लग रहा है थोड़ा सा? स्त्रियम का देखिए, स्त्रियम, इसमें यंग हुआ क्या? ये मैं,
यम है तो यंग हुआ है। स्त्रीम में यम हुआ क्या? यम नहीं है। नहीं है। स्त्रियम में है, स्त्रीम में नहीं है। तो नीचे देखिए श्रियम, ये स्त्रियम जैसे है, अर्थात इसमें हुआ या नहीं हुआ यम? बोलिए, यंग हुआ है नहीं हुआ? यम है, श्रीयम है ना जी। सबको ये ठीक है या नहीं? कोई नहीं बोल रहे कुछ भी ठीक है। जी। थैंक यू। ठीक है, हाँ। समझ आए। ठीक है जी। तो स्त्रीम, श्रीम नहीं होगा, श्रियम होगा। ठीक है, आगे देखिए। नदी संज्ञा में यंग नहीं होगा, वास्तव में स्त्री शब्द में होगा, क्योंकि स्त्री जो एक्सेप्शन है। आगे वामी, वामी, वामी सूत्र। वामी क्या बोल रहे हैं? ये संज्ञा सूत्र है। कौन पढ़ेंगे? स्वामी जी पढ़े तो अरूपान स्वामी जी वृत्ति। यंग उवंग स्थानो स्ट्रैक्यो यू आमी वा नदी संज्ञौ स्तो न तु स्त्री श्रीणम श्रीया श्रिया श्री श्रिया धेनुर्मदिवत्। धेनुर्मतिवत्, सम्यक। यंग उवंग स्थानौ, जिस शब्द में यंग या उवंग कोई कोई स्थान में होता है, जैसे श्री का देखिए, श्री में यंग के स्थान एक बोलिए, यंग कहाँ हुआ है? यम, यंग। श्रीयम, श्रियम में हुआ, हाँ द्वितीय एकवचन में हुआ। तो वैसे स्थान में जहाँ श्रियम हुआ है, ये सब स्थान में जो शब्द है, मतलब जिस शब्द में यंग उवंग होता है, उस शब्द में आम में केवल आम नदी संज्ञा कह सकते हैं। आम कौन सी विभक्ति वचन का प्रत्यय है? आम सप्तमी, आम की आम, षष्ठी बहुवचन, आम, हाँ षष्ठी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम, आम। केवल षष्ठी बहुवचनम रूप है, उसको हम नदी संज्ञा कहेंगे। ये देखिए, जिस शब्द नदी संज्ञा है उसमें इयंग उवंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ इयंग उवंग हो रहा है, ये नदी संज्ञा है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, ये ऑपोजिट्स, नदी संज्ञा एंड इयंग उवंग आर ऑपोजिट्स। जिस शब्द नदी संज्ञा है इयंग उवंग नहीं होगा, अर्थात जहाँ इयंग उवंग हो रहा है वो नदी संज्ञा नहीं है। तो देखिए, इयंग उवंग स्थानव, अर्थात इयंग उवंग हो रहा है। ये सब शब्द में केवल षष्ठी बहुवचनम, जिस प्रत्यय आम है, केवल षष्ठी बहुवचनम को हम कहेंगे नदी संज्ञा, क्योंकि वास्तव में अगर इयंग उवंग हो रहा है तो नदी संज्ञा नहीं है ना, नहीं, केवल षष्ठी बहुवचनम में है, सब में नहीं, केवल षष्ठी बहुवचनम में है। आम केवल आम में, वहाँ पे नदी संज्ञा है। नदी संज्ञा का अर्थ क्या है? ह्रस्व नद्यापो नुट, नुट आगम आ सकता है। तो नदी नाम, रामाणाम, श्रीयाम आया है ना, श्रियाम और श्रीनाम ये भी है। श्रीनाम दोनों में गौ, वास्तव में नदी संज्ञा शब्द में वो हो जाता है ना, नकार आएगा। रामाणाम, हरिनाम, गुरुनाम, शंभूनाम, शंभूनाम, नदीनाम, गौरीनाम, सब में होगा। लेकिन श्री जो नदी संज्ञा नहीं है, तो श्री में नहीं होना है, श्रियाम ही होगा। लेकिन जो शब्द वैसे है श्री जैसे यंग होता है, उसमें केवल आम में नकार आएगा, श्रीनाम ऐसे होगा। इस प्रकार विकल्प से है ना, विकल्प से है, सही। विकल्प नहीं, विकल्प से नहीं, सर हाँ विकल्प से है, अर्थात और उसमें लिखा, हाँ आमी वाह लिखा है, हाँ विकल्प से हो सकता है, अर्थात श्रीनाम भी सही है। अगर आप नदी संज्ञा नहीं लेके श्रीयाम बोल रहे हैं वो भी सही है। श्रीयाम में इयंग है, श्रीनाम में नकार है, दोनों सही है।
विकल्प और है ये ना जो दीर्घ अर्थात ये जो लिखा हुआ है श्री नाम में द्वित्व, दीर्घ, हाँ दीर्घ श्री हुआ, नाम। हाँ 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 दीर्घ भी हुआ, सही, क्योंकि श्र और ईय ये हो गया श्रिय, राइट। श्री में ई का ईय, तो श्रेयस बाकी ना, तो श्री का श्रिय ऐसे। सप्तमी भी बोल रहे हैं, श्री या श्रियाम, सप्तमी एक वचनम है, इसमें दोनों पॉसिबल है। इसमें ये गोविंदाचार्य जी का किताब में लिखा हाँ इयं और उवम के स्थानीय नित्य स्त्री शब्द में विद्यमान इकार और उगार हाँ आम के परे होने पर विगत से नदी संयोग होते हैं, हाँ किंतु हाँ। स्त्री शब्द में एक हाँ। नियम नहीं लगता है। जी, स्त्री शब्द हमेशा एक्सेप्शन है, अर्थात ये प्रकरणम में स्त्री शब्द जो है वो अलग है। गौरी, लक्ष्मी ये सब एक प्रकार, अर्थात नदी संज्ञा है, लक्ष्मी में विसर्ग है, तो चार प्रकार के शब्द ये बताया था ना आज पहले शुरू में, चार है। गौरी, गौरी नदी संज्ञा है, दीर्घ ईकारांत है। लक्ष्मी, लक्ष्मी नदी संज्ञा है, दीर्घ ईकारांत है, लेकिन प्रथमा एकवचन में विसर्ग है, लक्ष्मी ही। स्त्री, स्त्री नदी संज्ञा है, लेकिन जो नदी संज्ञा के लिए जो सूत्र है वो सब सूत्र नहीं मानेगी स्त्री। और श्री पाक्षिक नदी संज्ञा, चार अलग अलग है। आगे इसलिए वामी में दिया है न तू स्त्री, स्त्री में नहीं होगा ये श्री का है वास्तव में कार्य। आगे देखिए, स्त्रियाम च, स्त्रियाम च, नहीं उसका पहले एक भी है धेनुर मदिवत। हाँ धेनुर मतिवत, धन्यवाद स्वामी जी। तो धेनु शब्द है ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग है धेनु। धेनु मति जैसे होगा, मति जो है ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग। इसके जैसे आपको कुछ और याद है, कुछ और देखा इसके जैसे धेनुर मतिवत, इस प्रकार कुछ और देखा हम पुल्लिंग प्रकरण में। ये देखिए उकारांत इकारांत, भानु था पुल्लिंग में, भानु नहीं था, कुछ और था। क्या था? भानु जैसे कुछ था। भानु नहीं था पुल्लिंग में, शंभु था। क्या था? शंभु। हाँ शंभु, वो क्या था ये हाँ, देखिए, शंभु। यहाँ देखिए ये क्या लिखा है ऑरेंज में, शंभुर हरिवत। शंभुर हरिवत। और अब आपकी पुस्तक में देखिए क्या लिखा है स्त्रीलिंग के लिए, धेनुर मदिवत। उसी प्रकार देखिए उकार जो है इकार जैसे, उकारांत इकारांत जैसे। पुल्लिंग में था शंभु हरिवत, स्त्रीलिंग में धेनु मतिवत। धेनुर मतिवत। क्या अर्थ है? जो प्रत्यय के कार्य सूत्र जो है हरर प्रत्यय हरर विभक्ति वचनम के लिए जो सूत्र था इकारांत स्त्रीलिंग में, वो उकारांत स्त्रीलिंग में भी रहेगा, जैसे हरि में जो था शंभु में भी रहेगा। तो मति में जो है इसी तरीके से ईद उद्यान उसमें भी लिखा है शेषम हरिवत। शेषम हरिवत, लेकिन वो है शेषम, हाँ बाकी सब, बाकी सब। यहाँ पे स्पेसिफिकली उकारांत के विषय है। शंभु इस उकारांत, शंभु हरिवत इकारांत जैसे, और स्त्रीलिंग में धेनु उकारांत। ये कैसे, किसके जैसे? आज पता नहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया। शंभुर हरिवत, धेनुर डैश क्या है? धेनुर मतिवत। मतिवत, हाँ। उकारांत इज लाइक इकारांत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों। आगे देखिए, हाँ
ठीक। स्त्रियां च। स्त्रियां च स्त्रियां च। ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का अर्थ याद है? 6 प्रकार के सूत्र। अतिदेश कौन सी है? कस्मिन? Authorization it extends. सही, करेक्ट सुंदर जी। इट एक्सटेंड्स, इट इज एन एक्सटेंशन सूत्र। 6 प्रकार के सूत्र में अतिदेश इज विच नंबर? कस्मिन? अब 5 नंबर है ना? 5 है। सूत्र श्लोक याद है स्वामी जी? संज्ञा जा परिभाषा जा अधिदेशो अधिदेशो नहीं, बीच में कुछ और। संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। सही स्वामी जी। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रलक्षणम। 6 प्रकार के हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। अतिदेश इज 5th। तो अतिदेश क्या करता है? एक सूत्र है, एक सूत्र ए लीजिए, सूत्र बी में भी ये करेगा। सूत्र बी बोलेगा ये सूत्र ए जैसे ही है, एक्सटेंशन। सूत्र ए में जो बोला उसका एक्सटेंड करेंगे। क्या एक्सटेंड करेंगे? ये देखिए 7 1 ये क्या है? 97 96 है ना? 96 षण्णवति ही, संस्कृत में षण्णवति ही है। तो पंचनवति ही देखिए 7196 है ये। इसके पहले सूत्र देखेंगे, उसका एक्सटेंशन होगा। ये हो सकता है ना शायद। 7196 स्त्रियां च, ठीक है। 7195 क्या है? त्रिज्वत क्रोष्टुः। त्रिज्वत क्रोष्टुः देखा हम, याद है? है ना? अजंत पुल्लिंग में है ना? जी, अजंत पुल्लिंग में है। क्या बोला त्रिज्वत क्रोष्टुः? तो मैं बोलूँगा वो क्लास में नहीं है। क्रोष्टु, ये देखिए क्रोष्टु शब्द किसका कारांत है? अकारांत है, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, क्या है ये? क्रोष्टु उकारांत। हाँ, उकारांत है, सही, उकारांत है। त्रिज्वत क्रोष्टु क्या बोलता है? उकारांत शब्द ऋकारांत जैसे होगा। त्रिज्वत, त्रिज्वत, त्रिज अर्थात त्रिजंत, त्रिज प्रत्यय, ऋकारांत, कर्तृ जैसे। तो क्रोष्ट्र जैसे होगा ये। क्रोष्टु है क्रोष्ट्र जैसे। आप रूप देख सकते हैं क्रोष्टु। अच्छा देख लेते हैं, आप देखिए जी। क्रोष्ट शब्द, क्रोष्टु किधर है? हाँ, क्रोष्टु देखिए, ये क्रोष्टु शब्द है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस जी। क्रोष्टु शब्द है उकारांत, ठीक है। लेकिन ये देखिए प्रथमा एकवचनम क्या है? क्रोष्टा। क्रोष्टा है। और पितृ, पितृ है ऋकारांत। प्रथमा एकवचनम क्या है? पिता। पिता। ये देखिए समान। पिता इज लाइक क्रोष्टा, अर्थात क्रोष्टा इज लाइक पिता। बट क्रोष्टु शुड हैव बीन लाइक शंभु ना, क्योंकि शंभु तो उकारांत है और क्रोष्टु भी उकारांत है। तो शंभु का प्रथमा एकवचन में है शंभुहु, तो क्रोष्टु का क्या होना चाहिए? मतलब इस लॉजिक से क्रोष्टुहु होना चाहिए, ये लॉजिक से। लेकिन क्रोष्टु कैसे है? त्रिज्वत, पितृ जैसे है। तो पिता जैसे होगा उस प्रकार क्रोष्टा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या लिख रहे हैं? स्त्रियां च। स्त्रीलिंग में भी वैसे है, अर्थात क्रोष्टु का अर्थ जैकल, जम्बू कहा जैकल। तो जैकल में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है ना, मेल एंड फीमेल। तो केवल मेल जैकल, पहले तो पुल्लिंग क्रोष्टु के लिए वैसे बोला ना हम। तो ये सूत्र क्या बोल रहे हैं? जो स्त्री क्रोष्टु है, क्रोष्टु के माता है, वो शब्द का भी रूप पुल्लिंग क्रोष्टु जैसे ही होगा। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? क्रोष्ट्री ऐसे होगा, ईकारांत होगा ना इसमें। बस प्रथमा एकवचन क्रोष्टि लिखा है ना? क्रोष्ट्री, हाँ
हाँ, क्रोष्टी क्रोष्टयो जी, क्रोष्ट्री क्रोष्ट्र्यौ क्रोष्ट्र्यः क्रोष्ट्य स्त्री शब्द जैसे होगा। क्रोष्ट्यो क्रोष्टी ही ये देखिए स्त्री शब्द इस प्रकार होगा, स्त्री स्त्रियों स्त्रियः नहीं, गौरी गौरी जैसे लीजिए, गौरी शब्द क्या है, गौरी गौर्यौ गौर्यः है ना, गौरिया इस प्रकार क्रोष्ट्री क्रोष्ट्र्यौ क्रोष्ट्र्यः क्रोष्ट्रीं क्रोष्ट्र्यौ क्रोष्ट्री ऐसे होगा, क्रोष्टी मेल एंड फीमेल जैकल। आगे आगे मुख्य सूत्र एक आ रहा है, ऋन्नेभ्यो नीप, ऋन्नेभ्यो नीप। सुमन माता जी पठतु कृपया वृत्ति। ऋन् दन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां गे क्रोष्ट्री गौरीवत भ्रू श्रीवत। स्वयंभुः पुंवत। धन्यवाद माता जी, सम्यक। ये देखिए आभा माता जी आपके प्रश्न के लिए उत्तर दे रहे हैं इधर ऋन्नेभ्यो नीप में, क्रोष्ट्री गौरीवत। ऋद अंतेभ्यो नान्तेभ्यो स्त्रियां नीप, जो स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द, जो ऋकारांत है और नकारांत है, अर्थात पितृ जो है पुल्लिंग में ऋकारांत है, या क्रोष्टु क्रोष्ट्र जो है पुल्लिंग में ऋकारांत है, तो नीप अर्थात ई लगेगा, क्रोष्टी होगा, क्रोष्ट्रा नहीं होगा, क्रोष्ट्री होगा। ऋन्नेभ्यो नीप, ऋकारांत और नकारांत के स्त्रीलिंग जो है वो ऐसे होगा। तो कर्तृ, कर्तृ जो है पुल्लिंग में ऋकारांत है, स्त्रीलिंग में कर्त्री होगा। यशस्विन, यशस्विन, तपस्विन, तपस्विन जो है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में होगा तपस्विनी। हाँ बस इस प्रकार। राजन, राज्ञी, इसकी जैसे होगा। ऋकारांत और नकारांत में अगर पुल्लिंग का शब्द जानते हैं आप तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, बस ई लगाना है बस आपको। ब्रूहु श्रीवत, ब्रूहु शब्द है, ब्रूहु क्या कार अंत है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत क्या है, उकारांत, उकारांत, उकारांत दीर्घ ईकारांत जैसे, श्री जैसे, तो ब्रूहु श्री ही देखिए, अच्छा श्री नीचे है, श्री ही शब्द है ना, ब्रूहु ब्रुवौ ब्रुवः, ब्रुवम ब्रुवौ ब्रुवः। भगवान श्री कृष्ण पंचम अध्याय और षष्ठाध्याय में ब्रू के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ध्यान के श्लोक मध्य में हाँ हाँ, तो श्लोक क्या है, श्लोक के द्वितीय पंक्ति संस्कृत में क्या है अर्थात, पंचम अध्याय के अंत में है ना एक बार, भ्रुवोर मध्ये, हाँ भ्रुवोर मध्ये, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक तम पुरुषम, नहीं वो क्या था, भ्रुवोर, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक या सतम पुरुषम पुरुषम उपैति दिव्यम, वैसे कुछ है ना, क्या नाम, संख्या क्या है सूत्र का या श्लोक का, पांचों षष्ठ में, सप्त सप्त ये क्या है, पंचम में तो है नहीं, पंच शब्द सप्तम में, हाँ पंचम अध्याय। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, भ्रुवोः देखिए इधर है भ्रुवोः, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ, एक और बार है ना, हाँ है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। हाँ और 27 नंबर जी, और अष्टम अध्याय में दोबारा है, अष्टम अध्याय 8th चैप्टर दशम श्लोक, प्रयाण काले, हाँ प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये हाँ आवेश्य सम्यक् हाँ सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जी, दोनों बार वहाँ भी पंचम अध्याय में अष्टम अध्याय में दोनों बार क्या है, ब्रुवोहो, ब्रुवोहो शब्द है। तो आप बोलिए, ब्रू श्री जैसे है,
श्री का श्रियोहो होगा, भ्रू का भ्रुवोहो होगा। कहाँ है? कौन सी विभक्ति वचनम भ्रुवोहो? ते तो पंचमी पंचमी? द्विवचन षष्ठी षष्ठी द्विवचन सप्तमी षष्ठी हाँ जी, षष्ठी सप्तमी षष्ठी और सप्तमी द्विवचनम। दो ब्रो आईब्रो तो दोनों है, दो है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? भ्रुवोहो मध्ये, दोनों के बीच में। तो दूसरा एक श्लोक भी है, दूसरा भी है, लेकिन हमारा टाइम हो गया इसमें हाँ 8 में भ्रूओर दिया हुआ है, भ्रूओर मध्य। हाँ, उसमें भी भ्रुवो है ना। स्पर्शान कृता बहिर्बाह्यान चक्षुष्टैवांतरे भ्रुवो हो, वहाँ भी भ्रुवो हो। हाँ दोनों के बीच में अर्थात। ठीक है, अंतिम सूत्र देखिए, निषेध सूत्र है न षट् स्वस्रादिभ्यः। न षट् स्वस्त्रादिभ्यः। हाँ, सुंदर जी पठतु वृत्ति कृपया। नीप टापौ न स्तः स्वसा तिस्रश्च। श्लोक जैसे पढ़ सकते हैं सुंदर जी, कैसे होगा? नीप टापौ न नहीं, वो नहीं, स्तः। वहाँ नहीं, इसके नेक्स्ट लाइन से स्वसा तिस्रश्च तस्रश्च। ये हाँ अनुष्टुप छंद में है। तस्रश्च ननन्दा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः। हाँ, सम्यक, धन्यवादः। ये अनुष्टुप छंद है। स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्ना दुहिता तथा याता माता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः। क्या बोल रहे हैं? नीप टापौ न स्तः। कहाँ न स्तः? षट, षट अर्थात पंच, नंबर 5 to नंबर 19, यहाँ नहीं होगा। नीप, नीप से क्या है? नीप से लेना है गौरी, श्री, स्त्री, क्रोष्ट्री, ये सब है नीप। और रमा, लता, बालिका, ये सब टाप। ये दोनों ना, ये सब शब्द में टाप भी नहीं होगा, नीप भी नहीं होगा। नीप टापो न स्तः, उसके लिए श्लोक दिया है। स्वस्र शब्द में स्वसा है, स्वस्र है स्वसा। स्वसा तिस्रश्च तस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृता। स्वस्र देखिए, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, पितृ जैसे है। माता पितृवत, पिता पितरौ पितरः। माता का क्या होगा? माता मातरौ। हाँ, मातरः। पिता पितरौ जैसे माता। शशि मातृः, शशि में दीर्घ होगा। शस, शस कौन सी विभक्ति वचनम है? द्वितीय बहुवचनम। द्वितीय बहुवचन में दीर्घ। ये देखिए, दो है। मातृ, मातृः नहीं, मातृः। ये 7 में स्वस्र, तिस्र, चतस्र, ननांद्र, दुहित्र, यात्र, मातृ, 7 शब्द में सप्त एते स्वस्रादय उदाहरणाः। क्या अर्थ है? इसमें टाप भी नहीं, नीप भी नहीं, लेकिन स्त्रीलिंग है। अंतिम देखिए, द्यौर गौवत। गो शब्द पुल्लिंग में था ना। अच्छा, इसके लिए एक विषय बोलना है, 2 मिनट दीजिए। गो शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है। गो शब्द याद है सबको? गो शब्द पुल्लिंग में ये उसमें है, देखा हम। वो स्त्रीलिंग में भी है। गो शब्द इस विशेष, इट इज इन बोथ पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। मतलब गौ के लिए और वृषभ के लिए, दोनों के लिए जी, होता लेकिन है ना दोनों, इसलिए। दोनों का शब्द क्या है? गो ही है, दोनों का। मेरी आवाज़ आ रही?
ओम, मेरी आवाज़ आ रही? अभी है। आ यस। रही है, पावर गई तो मैंने चेंज किया। स्क्रीन दिख रहे हैं सबको? या यस। जी। तो गो शब्द पुल्लिंग में था, गो शब्द स्त्रीलिंग में भी है। ये द्यौ शब्द है, द्यू, द्यू अर्थात द्यू, अंतरिक्ष, ये सब है ना, 3 लोक। द्यू शब्द गो जैसे, ओकारांत जैसे है। आज आपका क्लास नहीं है? नहीं, आज नहीं। पुल्लिंग में राई है, राई शब्द है पुल्लिंग में। या आइकारांत है, स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग जैसे ही। ग्लौ शब्द है पुल्लिंग में, औकारांत। ये ग्लव भी है। नौ शब्द जो है स्त्रीलिंग में, नौ, ये ग्लव जैसे ही। देखिए, ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत, ये तीनों स्त्रीलिंग में पुल्लिंगवत, पुल्लिंग जैसे ही है। तो आप देख सकते हैं बाद में पुल्लिंग में रूप कैसे हुआ। एक अंतिम विषय, स्त्रियाम च, यहाँ देखिए, ये इसका उच्चारण करना है स्त्री। न षट स्वस्रादिभ्यः, इसका स्त्र नहीं, स्र। बोलिए, ये क्या, कोई भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है? स्वादि भी है ना? स्त्री और स्रा। हाँ, स्त्री और स्र। स्त्री में एक तकार है, यहाँ पे तकार नहीं है। तो देखिए कितना सूक्ष्म विषय है लिखने में, स्त्री और स्त्र, स्त्री और स्र। शायद 1 साल पहले आचार्य जी इसके ऊपर एक विषय बोला था और फिर बोल रहे थे, आप देख लीजिए, आपको अगर याद है तो। एक बृहदारण्यक में जो सहस्त्र नाम होता है ना, सहस्त्र नाम, सब लोग अधिकतर उसको गलत बोलते हैं। सहस्त्र नाम common बोलते हैं। mistake। जी, हाँ। सहस्त्र और शास्त्र में ये अलग है, लिखने में ये याद रखना है हमको, ठीक है। इस प्रकार स्त्रीलिंग हो गया, कल नहीं है, परसों और द्वादशी और त्रयोदशी नपुंसकलिंग हो जाएगी, खत्म। आप ज्ञानम शब्द देख सकते हैं। ओम कल नहीं, कल नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।